कुछ भी नहीं है प्रियो। कहे कि मेन चीज को तो प्रियो मनुष्य लोग छोड़ दिए हैं और सेवा कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, तो उसका प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रियो, हमारे बाल बच्चे हम लोग जन्म कर्म देते हैं प्रियो। दूसरा माता पिता अपने बाल बच्चे दूसरे माता पिता से कुछ मांगेगा, देंगे? नहीं देंगे। देंगे भी तो बोलेंगे तुम्हारे माता पिता से पूछा है, जब पूछ क्या ना रहेगा तो मैं ही बोलूंगा तुम्हारे माता पिता से पूछा है, नहीं पूछा हूँ। तो जब पूछ क्या ना तब आके वो हाँ पूछ क्या तो देने के लिए बोले। ऐसा अगर बोलेंगे प्रियो तो मैं उनको दूंगा, लेकिन फ्री फंड से नहीं दूंगा प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही यीशु मसीह अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा है। जो कुछ भी हमें मांगना है प्रियो तो यीशु मसीह से ही मांगेंगे, और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करेगा और उसके थ्रू से वो हमें सब कुछ हमें मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रियो इस पृथ्वी में हम लोग जब नहीं जानते थे प्रियो तो किसके पास प्रार्थना करते थे? जब हिंदू भाई लोग नहीं जानते थे तो किसी राम के पास, राम से ऊपर नीचे जो होते हैं उनके पास प्रार्थना करते थे प्रियो। और हम लोग भी जब प्रभु को मानने वाले लोग जब सच्चे को पूरा नहीं जानते थे प्रियो तो मरियम के पास प्रार्थना करते थे, दूत के पास प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते थे। इतने सारे लोगों के पास हम लोग प्रार्थना करते थे, तो क्या हमारे मन उस जगह में सही स्थान में स्थिर हो पाता? नहीं होता। कहे कि हम लोगों का विश्वास तो मरियम के पास, दूध के पास, किसी यीशु के पास, पवित्र आत्मा के पास, इतने जगह में हम लोग का विश्वास कहाँ स्थिर होगा? लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन स्थिर होना चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर, तुम्हारे मन स्थिर होना है तो सिर्फ परमेश्वर के पास स्थिर होना चाहिए, तब तुम्हारे हर एक मांगे इच्छा पूरा होगा। अगर इतने सारे लोग, मैं कई बार कहता हूँ, इतने सारे लोगों के पास भी अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस सबसे उत्तम स्थान में है, लेकिन भी अगर हम लोग इन सब को छोड़ देंगे, दूत को भी छोड़ देंगे, मरियम को भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति हमारे साथ जीते हुए मर गया है, लेकिन उसके पास हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों प्रार्थना करेंगे? कि वो व्यक्ति परमेश्वर का एक अच्छा भक्त था बोल के हम उसके साथ उसके पास प्रार्थना करेंगे, और हम उसके पास प्रार्थना करेंगे तो जो चाहेंगे वही उसके थ्रू से मिलेगा। और परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे तो काम मिलेगा। तो हम लोग किसके पास से प्रार्थना करेंगे? उसे मारे हुए व्यक्ति के पास से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसके साथ उसके पास प्रार्थना करने से बहुत सारा कुछ मिलता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के पास से प्रार्थना करने से कम मिलता है। तो मारा हुआ व्यक्ति है तो है, लेकिन उसके थ्रू से सब कुछ मिलेगा। तो वो मेन चीज को छोड़कर जो कि वो मरा हुआ व्यक्ति के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो। इसलिए तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह का 33 का 3 वचन में क्या कहता है? किसके पास प्रार्थना करना चाहिए? हम लोग नहीं जानते तो उस समय मरियम के पास, दूत के पास प्रार्थना किए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 का 3 वचन में क्या कहता है? यिर्मयाह 33 का 3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। पूरा बाइबल में पढ़िएगा, खत्म कर दीजिएगा प्रियो। कहीं पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो बताइएगा, किसी को मिल जाएगा। तो अगर मरियम कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी हर एक इच्छा मांगे पूरा करूंगा, अगर दूत कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो तुम्हारी हर एक इच्छा मांगे पूरा करूंगा, कहेगा, कहा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है प्रियो, तो मुझे बताना। अगर हम लोग वचन के विपरीत हम लोग प्रार्थना करेंगे, उल्टा सीधा मांगेंगे प्रियो, तो परमेश्वर उससे पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वचन कहते तुम इसमें लिखा हुआ वचन से ना तो तुम घटा सकते हो ना तो तुम बढ़ा सकते हो। हालेलुया। इसलिए हम लोग घटा भी नहीं सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं प्रियो, क्योंकि प्रकाशित 22 का 9 में लिखा हुआ है प्रियो, जबकि यूहन्ना दूत के सामने घुटना टेका, दंडवत किया, तो दूत ने क्या बोला यूहन्ना से कि
तू मेरे सामने घुटना ना टेक, मैं भी तेरे समान परमेश्वर को मानने वाला हूँ कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर के सामने ही घुटना टेक कहता है। वचन स्पष्ट रूप से कहता है प्रियो, लेकिन जब नहीं जानने वालों के लिए, सच्चे को जानने के लिए, समझने के लिए बड़ी कठिन होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग सत्य को जान गए हैं प्रियो, उनके लिए कठिन नहीं होगा, लेकिन जो सच्चे को पूरा नहीं जाने हैं प्रियो, संसार में जीने वाले, संसार के वचन को जानने वाले लोग हैं प्रियो, उनको वचन को समझना और सीखना कठिन होगा प्रियो। हालेलुया, मैं पढ़ते जाता हूँ प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, यशायाह 43 का 7 वचन में कहता है प्रियो, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। किसके महिमा के लिए कर रहा है? परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने खुद का महिमा करने के लिए कर रहा है। लेकिन हम लोग नहीं जान रहे थे। उस समय मरियम की महिमा कर रहे थे, दूध की महिमा कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर कहता है कि जिसको मैंने बनाया रचा है, उसको अपने महिमा के लिए बनाया हूँ कहता है प्रियो। इसलिए आगे वचन कहता है 43 के 21 वचन में कहता है प्रियो, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। देखो, इस हम जितना भी पृथ्वी में बनाया है प्रियो, उस प्रजा को परमेश्वर ने अपने ही महिमा के लिए बनाया है। लेकिन वो प्रजा उल्टा पुल्टा महिमा करेगा तो परमेश्वर उनकी महिमा को प्रसन्न नहीं करेगा, खुश नहीं होगा, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा कि वे मेरा गुणगान करे कहता है। इस प्रजा को मैंने अपने